प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फिलवक्त विदेशी दौरे पर हैं। लेकिन इसी बीच में उन्हीं के शब्दों में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने बेरोजगारों की फौज खड़ा करने का मन बना लिया है। भारत में बेरोजगारी का बम फोड़ने का मन बना लिया है। आईटी उद्योग 216 बिलियन डॉलर, अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो 216 लाख करोड़ रुपए का बाजार, उस बाजार पर गंभीर संकट मंडराने लगे हैं। और हालात ये कि आज की तारीख में लाखों भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है और यह वार्निंग दी गई है तमाम टेक कंपनियों को, मसलन गूगल को, जुकरबर्ग के फेसबुक को, आईबीएम को, माइक्रोसॉफ्ट को। और यह चेतावनी क्या है, यह भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, और इस खबर पर आज की तारीख में गोदी मीडिया, पॉमेरियन मीडिया अपने होठों पर ऐसे उंगली रखकर क्यों बैठी है, सारी बातें जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को झटके पे झटका क्यों दे रहे हैं। भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक तनाव के बाद क्या क्या बयान दिए, और आज के बयान को याद रखिए, क्योंकि आज का बयान और भी ज्यादा खतरनाक है। और डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह रहे हैं जिससे हमें एक आशंका सता रही है। अब मैं आपको सबसे पहले एक खबर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। न्यूज ट्रैक की यह खबर है और यह खबर बताती है ट्रंप का आउटसोर्सिंग विरोधी युद्ध, भारत का 250 बिलियन डॉलर आईटी उद्योग संकट में। और अब मैं चाहता हूं जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का आप वो बयान भी सुन लीजिए, उसके बाद 216 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों भारतीयों की जो नौकरी डोनाल्ड ट्रंप साहब अब छीनने वाले हैं उसका असर क्या पड़ेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किससे कहा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप सीधे तौर पर अमेरिका की तमाम टेक कंपनियों को धमकाते हुए नजर आए। उन्होंने भारत में आउटसोर्सिंग करना आर्थिक विश्वासघात बताया अमेरिका के साथ उन कंपनियों को। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक विश्वासघात की तरह है। और ट्रंप यही नहीं रुके, ट्रंप ने सीधे तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया कि अंडर ट्रंप गवर्नेंस दोज डेज आर ओवर। मेरी सत्ता है, मेरे शासन है, और ऐसे में अब वो दिन लद चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये ठीक उसी तरीके का बयान नहीं है। आपको याद नहीं आता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नए नए सत्ता में आए थे तो बताया करते थे कि वो दिन लद गए, वो दिन लद गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कितना खतरनाक है।
इसको समझना हो तो अपने स्क्रीन पर अब नव भारत टाइम्स की भी एक खबर देखिए। नव भारत टाइम्स की यह खबर आपको बताती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक भारतीयों को नौकरी नहीं दो, ट्रंप का यह तुगलकी फरमान कैसा, क्या पड़ेगा असर। इस खबर के विस्तार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को चीन में फैक्ट्रियां बनाने और भारतीय टेक वर्कर्स को नौकरी देने के बजाय अमेरिका में ही नौकरियां पैदा करने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने टेक कंपनियों की ग्लोबलिस्ट मानसिकता की आलोचना करते हुए एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 3 नए कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जरा बात कुछ आंकड़ों की करते हैं। एक आंकड़ा तो मैंने आपको बताया, भारत के आईटी उद्योग का बाजार कितना बड़ा है। वो बाजार है 216 लाख करोड़ रुपयों का, 216 बिलियन डॉलर का। और ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं तो इतने बड़े बाजार पर एक खतरे का बादल मंडराने लगा है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका वो देश है जहां की टेक कंपनियां सबसे ज्यादा भारत में आउटसोर्सिंग करती हैं, भारतीय आईटी वर्कर्स की। और यह प्रतिशत कितना है तो यह समझ लीजिए कि यह प्रतिशत है 60%। यानी भारत में आईटी सेक्टर में जो लोग इन तमाम टेक दिग्गजों के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से 60% कंपनियां अमेरिकी कंपनियां हैं। नाम गिनते जाइए, वो गूगल है, वो मेटा है, फेसबुक, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो आईबीएम है, वो तमाम ऐसी कंपनियां हैं। अब जरा यहां पर थोड़ी देर के लिए और ठहर जाइए। जिस वक्त ट्रंप ये बयान दे रहे थे, जिस वक्त ट्रंप उन तमाम अमेरिकी कंपनियों को धमका रहे थे, वार्न कर रहे थे, उस वक्त पे इस देश की मीडिया आपको क्या बता रही थी? इस देश की मीडिया आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधों की नई कहानी लिख डाली है। इस देश की मीडिया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान बार बार सुना रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके में जाकर एक नया विजन दे दिया है, विजन 2035 का। और विजन 2035 का मतलब यह है कि भारत और यूके के बीच के रिश्ते और उनके संबंध, उनके व्यापारिक संबंध 2035 तक लगातार दोनों देशों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते पर बढ़ाएंगे। इन सब के बीच गोदी मीडिया लगातार डंका पीट रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या शानदार ट्यूनिंग है स्टारमर के साथ। और इन सब के बीच वो भीड़ जो अक्सर मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कभी प्रधान सेवक कहें, खुद को कभी प्रधान चौकीदार कहें, लेकिन मैंने हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल किया है और वो शब्द है प्रचार मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं भी जाते हैं तो उनके आसपास एक भीड़ प्रायोजित करके लाई जाती है। वो भीड़ भावुक होते हुए बाइट देती है, वो रोती है, वो चीखती है, वो चिल्लाती है, वो ड्रामा करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को महामानव की छवि के तौर पर दर्शाया जाता है। गोदी मीडिया आपको यही सब दिखा रही है। लेकिन जरा सोचिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कितने करोड़ नौकरियां दी गई इसका कोई जवाब नहीं है, और जब भी जवाब मांगिए तो घुमा फिरा के जवाब मिल जाता है। कभी कहा जाता है एमएसएमई के तहत रोजगार मिला, कभी कहा जाता है कि देखिए हमने तो कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाए उसके तहत रोजगार मिला, कभी किसानों की आय दोगुनी कर दी जाती है और कहा जाता है कि खेती किसानी भी
पहले रोजगार नहीं थी, लेकिन अब देखिए क्या शानदार रोजगार का जरिया बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक टेलीविजन चैनल पर एक बड़े एंकर के साथ, जो आजकल सरकारी चैनल में एंकर हो गए हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए यहां तक कह चुके हैं कि आपके चैनल के बाहर जो पकौड़े तलता है, क्या वो बेरोजगार है? क्या वो रोजगार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में ये सारी बातें ना जाने कितनी ही बार कर चुके हैं। खूब आलोचनाएं हमने करी हैं, गोदी मीडिया ने भले ना करी, लेकिन आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के एक ऐसे सेक्टर पर, क्योंकि भारत में प्रतिभाएं हैं, भारत में वो तमाम इंटेलिजेंस है, आप उन तमाम अमेरिकी कंपनियों के सीईओज का एक सिरे से नाम याद करना शुरू कीजिए। मसलन सत्या नडेला का नाम लीजिए या फिर कि सुंदर पिचई का। ये तमाम लोग भारतीय मूल के ही तो हैं, और इन तमाम लोगों के बीच, ये तो वहां जाकर सेटल हो चुके हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच उन नए बच्चों का क्या, जो आज की तारीख में आईटी सेक्टर में एक शानदार करियर खोजने की जुगत में लगे हैं, उसका सपना सजो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, जिस तरीके से वार्न किया है, वही होता है। गूगल, मेटा, आईबीएम, ये अगर भारत से लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर देते हैं, तो फिर यकीन मानिए इंटर्नशिप लेवल से लेकर लाखों की नौकरियों तक खतरा मंडराने लगेगा, नौकरियां छिनने लगेंगी, बेरोजगारों की एक फौज जाकर खड़ी हो जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भी शायद यही बताने में व्यस्त हो जाएं कि क्या हो गया, नौकरी चली गई तो क्या हो गया यदि गूगल आउटसोर्स नहीं कर रहा, गूगल में नौकरी नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो, ठेला लगाओ, चाय बनाओ, पकौड़े तलो, वो भी तो रोजगार ही है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।